देखो, अगर आपने इग्नू में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिए हो तो आप लोग का एडमिशन जो है कितने दिनों में कंफर्म होगा। चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो अगर आपने देखो एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो एडमिशन को कंफर्म होने में स्टूडेंट्स का जो कहना है, जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि 2 महीना कम से कम लग जाता है आप लोग का एडमिशन कंफर्म होने में। और ये सही भी है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं और उनका मैंने देखा भी है कि उन्होंने इग्नू में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। अब चाहे देखो किसी भी कोर्स में आपने अप्लाई किए हो, सबका सेम है। 2 महीना कम से कम ये इग्नू के जो अथॉरिटी है आपके एडमिशन को कंफर्म करने में लगा देते हैं। अब जो इग्नू का देखो अनाउंसमेंट है और जो ऑफिशियल ट्वीट है वो यही है कि अगर आप सारी चीज़ें सही से फिल करते हो, एडमिशन वगैरह सही से लेते हो, तो उस केस में आप लोग का एडमिशन जो है हम 14 से 21 दिन के अंदर अंदर कंफर्म कर देंगे। ऐसा इग्नू का कहना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने सारी चीज़ें सही से फिल की हो, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट भी सही से दिए हो, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अपने डाटा को एडमिशन फॉर्म में फिल किए हो, तो फिर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन के टाइम ना अपने डॉक्यूमेंट को जो डाटा होता है, नेम हो गया, डीओबी हो गया, मदर नेम, फादर नेम हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो गलत डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनको एडमिशन डिस्क्रिपेंसी मिल जाती है। तो अगर आपका देखो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आपको मिल गया ना तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। एडमिशन कंफर्म होने में फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक केस मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग समझ जाओगे कि आपका एडमिशन जो है कंफर्म कितने दिनों में होगा। जैसे कि आपको मैंने बोला कि अगर आप सारी चीज़ें सही से मतलब करते हो एडमिशन के टाइम, यानी कि एडमिशन के टाइम आप फॉर्म बिल्कुल सही से भर रहे हो। फॉर्म में जो आप अपना नाम दे रहे हो, पापा का नाम दे रहे हो, मम्मी का नाम दे रहे हो, डेट ऑफ बर्थ दे रहे हो, एजुकेशनल डिटेल दे रहे हो, एक्सपीरियंस डिटेल दे रहे हो, ये सारी चीज़ें जो आप डाल रहे हो अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, तो फिर आप लोग को एडमिशन लेने में या एडमिशन कन्फर्म होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका एडमिशन जो है जल्द से जल्द कंफर्म हो जाएगा। और ये सब चीज़ें सही भी करते हो तो लेट सेट जो है आप लोग का एडमिशन कंफर्म हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप देखो कोई भी गलती करते हो, जैसे कि एडमिशन के टाइम गलत एजुकेशनल डिटेल डाल दिए हो या पर्सनल डिटेल कुछ गलत डाल दिए हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड आपने गलत कर दिए हो, नीट एंड क्लीन नहीं किए हो, तो इन सब की वजह से ना आप लोग को एडमिशन डिस्क्रिपेंसी मिलती है। और एक बार अगर आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकल गया तो ये मान के चलो कि 3 महीना 4 महीना आप लोग का एडमिशन कंफर्म होने में लग जाएगा। ये आप लोग के सामने मैं स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ। ये देखो, एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का मैसेज हमें आया था 12/1 को, यानी कि हमारा जो है 12 दिसंबर को, 12 जनवरी को जो है हमें एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के लिए मैसेज आया था। इग्नू की तरफ से हमें बोला गया था कि आपने जो मतलब 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का मार्कशीट जो अपलोड किए हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मार्कशीट दूसरी वाली अपलोड करो। ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि मार्कशीट को वो कहते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड डालो, कई बार आपसे वो कहते हैं कि नीट एंड क्लीन नहीं है, कई बार आपसे वो कहेंगे कि डॉक्यूमेंट आपने सही से स्कैन नहीं किए हो। तो ये सब चीज़ें ये बोल रहे थे हमें। जैसे कि देख लो यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है ना लॉगिन करके ही पता चलेगा आपको। यहाँ पे तो इन्होंने बोला है कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ वाज नॉट अपलोडेड विद योर एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ अपलोड द सेम। ठीक है। एड्रेस वो आप लोग के डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में ना आप लोग 10वीं क्लास की मार्कशीट दे सकते हो, आधार कार्ड भी दे सकते हो। नॉर्मली हमें बोला था कि 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का मार्कशीट जो है दोबारा से अपलोड करो। अब दोबारा से जब आप अपलोड कर देते हो ना तो एडमिशन कंफर्म होने में कम से कम वहाँ से 3 से 4 महीना लग जाता है। यहाँ पे देख लो, डेट देख लो, ये 12 जनवरी का बता रहा है ये कि 12 जनवरी को एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आया था। हमने सेम डे जो है ना अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था। ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमारा एडमिशन कितने दिनों में कंफर्म हुआ है वो यहाँ पे आप देख लो। तो ये देखोगे 30 मार्च को ये हमारा जो है कंफर्मेशन मेल आया था रीजनल सेंटर की तरफ से कि हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितना टाइम लगा है, यानी कि 12 तारीख को, यानी कि 12 जनवरी को हमें एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आया। सेम डे हमने जो है अपना ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया जाके डिस्क्रिपेंसी वाला। और 30 मार्च को, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे मान सकते हो कि 3 महीना लगा है एडमिशन कंफर्म होने में। आपको ज़्यादा भी लग सकता है। तो मोस्टली देखो आप लोग के जब डाटा सही होते हैं ना, डॉक्यूमेंट सही होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, सही से अपलोड करते हो, तो एडमिशन कंफर्म होने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपने कुछ गलती की हो ना तो फिर उस केस में आप लोग को एडमिशन कंफर्म होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। और कई बार क्या होता है कि आप लोग एक बार जब एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे तो फिर से आपको डिस्क्रिपेंसी में पकड़ा देते हैं। तो ऐसा अगर आपके पास होता है ना कि बार बार आपको डिस्क्रिपेंसी मिल रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करो, तो बेहतर होगा कि आप जो है ना अपने रीजनल सेंटर जाकर जो भी वो डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं एडमिशन डिस्क्रिपेंसी में अपलोड करने के लिए,
वो डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल लेके रीजनल सेंटर जाकर जमा करा देना काउंटर पे। आपका एडमिशन जो है 2 से 3 दिन में कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एडमिशन देखो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, 2 महीना से ज़्यादा हो चुका है, नॉर्मली तो 2 महीना बोला है स्टूडेंट्स ने सब ने कि 2 महीना लगता है, और मैंने भी देखा है 2 महीना से ज़्यादा हो गया ना, तो उस केस में भी आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट और एडमिशन रिसिप्ट लेके अपने रीजनल सेंटर विजिट करना होगा। वहाँ जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करने होंगे। उसके बाद जो है आपका एडमिशन 2 से 3 दिन में कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। काउंटर पे देखो डॉक्यूमेंट जमा कराने का फ़ायदा ये होता है कि कुछ गलत भी होता है ना डॉक्यूमेंट पे, तो वो उसी समय आपको बता देते हैं कि ये चीज़ सही कर लो, ये गलत है। ऑनलाइन जब आप अपलोड करते हो तो कोई बताने वाला नहीं होता है कि आप क्या अपलोड कर रहे हो, सही अपलोड कर रहे हो कि गलत अपलोड कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लोग को दिक्कत आती है एडमिशन कंफर्म होने में। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। और एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनी पड़ी है, उनको देखकर आप हेल्प ले सकते हो उन वीडियो से कि आप लोग को एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, और आप लोग को एडमिशन डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या करना है, ये सब के ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूँ। प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के नाम से, आप लोग देख सकते हो।